अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी बज रहे हैं जी सुबह के 9:30। कुछ देर पहले ही बस मैं सोकर उठी थी और बच्चे वगैरह स्कूल जा चुके हैं। अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। जब से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है ना, लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि अब किसी भी चीज़ के लिए आराम से टाइम नहीं मिलता। इतने सारे काम हैं जो मैंने बाहर जाकर करने हैं, मार्केट जाना है, लेकिन वो मैं पेंडिंग ही करती रहती हूँ कि अच्छा कल कर लूँगी, परसों कर लूँगी। ग्रोसरी ख़त्म हुए इतने ज़्यादा दिन हो गए हैं और अब तक मैं ग्रोसरी इसलिए नहीं करके आई कि अच्छा कल कर लूँगी, परसों कर लूँगी, मगर वो कल कभी आती ही नहीं है। इसी तरह से मेरा एक सूट है जो ऑल्ट्रेशन के लिए टेलर के पास तकरीबन 3 हफ्तों से पड़ा हुआ है और मुझे इतना भी टाइम नहीं मिलता कि मैं 10 मिनट निकाल कर टेलर से वो सूट ही उठा लाऊं। तो आज मैंने घर के सारे कामों को रखा एक साइड पर और मैंने सोचा कि जनाब आज मैं जाऊंगी बाहर और जो भी मेरे बाहर के काम हैं वो मैं सारे करूंगी, घर आऊंगी और फिर ही खाना बनाऊंगी। मेरे बेटे के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तरफ के अभी कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसलिए भी मेरी मसरूफ़ियत कुछ वाकई ज़्यादा हुई हुई है। बल्कि मैं काफ़ी दिनों से अपनी एक फ़्रेंड से मिलना चाह रही हूँ। हर रोज़ सोचती हूँ कि अच्छा कल उसको कॉल करूँगी और मिलने का कोई प्लान करते हैं, लेकिन नहीं हो पाता। चैनल की वजह से ना लाइफ ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है। मैं ड्रामास वगैरह भी इतने नहीं देखती, इतना टाइम ही नहीं मिलता। बस एक दो कोई गिनती के ड्रामे होते हैं जो मुझे भा जाएं, अच्छे लग जाएं, तो बस वही मैं देखती हूँ। इसके अलावा नेटफ्लिक्स पर या प्राइम पर अगर कोई मुझे पता चल जाए कि सीज़न अच्छा है, उसके रिव्यूज़ अच्छे हैं, तो फिर वो मैं देख लेती हूँ। मुझे तो वैसे बहुत अच्छा लगता है मसरूफ़ रहना, क्योंकि मेरा दिल बहलता है मसरूफ़ रहने में। इधर उधर के ख्यालात नहीं आते, इधर उधर की बातें तक नहीं करती। उल्टा फारिग बैठने से मुझे बहुत कोफ्त और बहुत उलझन होती है। आज फिर लाहौर में बादल आए हुए थे, बारिश का सीन बनता लग रहा था, तो मेरी हेल्पर्स जल्दी जल्दी छत पर आ गईं। ये जितने भी गत्ते, बोतलें, जार्स, जो भी घर में इस तरह का कुछ होता है, तो ये मेरी हेल्पर इकट्ठा कर लेती है सारा और फिर सेल कर देती है। और ये तकरीबन हर 20 से 22 दिन के बाद ना इसका आराम से 1000 से 1200 रुपये तक का ये सारा बिक जाता है। तो बारिश की वजह से अगर ये गीला हो जाए ना, तो ये फिर बिकता नहीं है। और हमारे घर में जनाब अब सोलर सिस्टम जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब तो इंस्टॉल हुए हुए भी तकरीबन 2 से ढाई हफ्ते हो गए हैं, बट मैं ऊपर आई नहीं थी इसलिए आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं कर सकी। आज इत्तफाकन ऊपर आना हुआ है तो आप लोगों के लिए क्लिप भी रिकॉर्ड किया और आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ। अच्छा, सोलर पैनल्स इंस्टॉल करने के दो तरीके होते हैं। एक यही है जो आप लोग देख रहे हैं, इसमें बने बनाए फ्रेम्स मार्केट से मिलते हैं और उसमें जो सोलर प्लेट्स होती हैं वो फिक्स हो जाती हैं। और दूसरा तरीका ये होता है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना एक फ़्रेम बनवाते हैं और उसी एक फ्रेम में आप सारी प्लेट्स को फिक्स करवाते हैं। मेरी तो वैसे यही मर्ज़ी थी कि ऑर्डर पर फ्रेम बनवा कर और एक ही जगह पर सारी प्लेट्स को फिक्स किया जाए, मगर हस्बैंड को इस तरह बेहतर लगता था तो उन्होंने अपने ही हिसाब से सोलर पैनल इंस्टॉल करवाया। यहाँ पर कुछ प्लेट्स ममटी पर लगी हुई हैं, आप लोग देख ही रहे हैं, और बाकी सारी प्लेट्स नीचे छत पर मौजूद हैं। बाहर के जितने भी काम थे अल्लाह का शुक्र है वो मैंने कर लिए हैं। ग्रोसरीज भी मैंने कर ली हैं, जगह पर भी रख दी हैं। कुछ चीज़ें ली थी मैंने किचन के लिए नई, वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। गर्मियाँ आ रही हैं तो वाटर बॉटल्स जितनी भी हों घर में कम है। ऑलरेडी फ्रिज में वैसे काफ़ी वाटर बॉटल्स रखी हुई हैं मैंने, बट जब भी मैं जाती हूँ ना ग्रोसरी करने के लिए 2-4 बॉटल्स मैं ले ही आती हूँ। एक मैंने ये स्ट्रेनर लिया है। स्ट्रेनर वैसे 3 मेरे पास हैं पहले से, बट इतने बड़े साइज़ में मेरे पास कोई नहीं था, तो मुझे लगता था कि एक बड़े साइज़ में भी स्ट्रेनर होना चाहिए कि अगर कोई ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ मुझे स्ट्रेन करनी है तो फिर मुझे अलग अलग दो या 3 स्ट्रेनर्स में वो करनी पड़ती थी। तो अब ये मैंने एक बड़े साइज़ का ले लिया है। साथ में एक मैंने ये बास्केट ली है, ये भी काफ़ी बड़े साइज़ की। अभी वीडियो में ना आप लोगों को इतनी बड़ी लग नहीं रही होगी, बट अच्छा खासा साइज़ है। और ये वाली तो सबसे बड़े साइज़ की है। अक्सर ऐसा होता था कि साग पालक मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना होता था, तो मेरे पास इतने बड़े साइज़ की बास्केट्स नहीं थी, तो ये अब मैंने ले ली हैं ताकि मुझे अगर सब्ज़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी है तो मुझे प्रॉब्लम ना हो। साथ में जैसे आम वगैरह बाएंगे वॉश करने के लिए, इस तरह की बड़ी बास्केट्स घर में ज़रूर होनी चाहिए। ख़राब हुए हुए थे तो वो भी मैंने न्यू लिए थे अभी, बल्कि मेरी हेल्पर
टॉयलेट साफ़ करने के लिए जा ही रही थी, तो वही पुराना ब्रश वो लेकर जा रही थी। तो मैंने उसको कहा कि खुदा का खौफ करो, अब तो मैं नया ले आई हूँ, तो नया क्यों नहीं यूज़ कर रही हूँ। उसने नए वाले संभाल कर अंदर रख दिए थे, तो खैर अभी मैंने निकलवाए हैं। अच्छा, टॉयलेट ब्रशेज़ मैं जब भी लेती हूँ ना, तो वो मैं स्कॉच ब्राइट के लेती हूँ हमेशा, मुझे उन्हीं के पसंद आते हैं। बट अभी अल्फता पर थे नहीं, तो मुझे मजबूरन स्पॉन्टेक्स के लेने पड़े हैं। इनके भी खैर अच्छे होते हैं, बट स्कॉच ब्राइट की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है। स्कॉच ब्राइट के या स्पॉन्टेक्स के टॉयलेट ब्रशेज़ मैं इसीलिए लेती हूँ कि एक तो इनकी क्वालिटी अच्छी होती है, दूसरा इनके साथ ये कप मिलता है। बाकी अगर आप मार्केट से कोई भी ब्रश लेते हैं ना, तो उनके साथ कप नहीं मिलता, और मैं हमेशा टॉयलेट ब्रश लेती हूँ कप के साथ, क्योंकि ब्रश को खड़ा करने के लिए भी एक प्रॉपर एक स्पेसिफिक प्लेस होनी चाहिए, तो वो इस कप से बेहतर कोई और जगह हो नहीं सकती। तो बस यहाँ पर अब एक ब्रश ऊपर वाले पोर्शन में चला जाएगा और एक ब्रश नीचे वाले पोर्शन के लिए यूज़ होगा। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत टाइम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, यकीनन उन्हें याद होगा कि मैंने अपने बहुत सारे व्लॉग्स में ज़िक्र किया था कि ये जो मेरा अनियन रैक है ना, ये अभी भी आपको डब्बे के पीछे रखा हुआ हल्का सा नज़र आ रहा होगा। मैं इसको हमेशा से चेंज करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बट पता नहीं क्या होता है कि मैं जब भी ग्रोसरी करने जाती हूँ, मैं मतलब माइंड में रख कर जाती हूँ कि मुझे अनियन रैक लेना ही है, बट मैं ला ही नहीं पाती थी। अक्सर ऐसे होता था कि अल्फता पर मिलता नहीं था, और अगर मिलता था तो वो जो साइज़ मुझे चाहिए होता था ना, उस साइज़ में नहीं मिलता था। अच्छा, फिर मैंने सोचा कि मैं ऑनलाइन मंगवा लेती हूँ, क्योंकि ऑनलाइन मैट्रिक्स के ये बड़े अच्छे रैक्स मिल जाते होते हैं। बट फिर भी नहीं मंगवाया, पता नहीं एक अजीब सी सुस्ती हो जाती थी मुझे ये ख़रीदते हुए। बट अभी जब मैं ग्रोसरी करने के लिए गई, तो बिल्कुल एंड उसी साइज़ का मुझे अल्फता पर ये मिल गया जिस साइज़ में मैं चाहती थी। एक्चुअली मैं बिल्कुल कॉम्पैक्ट साइज़ में चाहती थी, जो मेरे इस कॉर्नर में, अभी मैं आपको दिखाऊंगी जब मैं ये यहाँ पर रखूँगी, कि मेरे इस कॉर्नर में ना आराम से फिट आ जाए। और वाकई पहली बार मुझे बिल्कुल अपने मतलूबा साइज़ का ये रैक मिल गया, बड़ी अच्छी क्वालिटी है, और ये मैंने लिया है जी 14,000 का। अभी इसको मैं सेट करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ, और आप लोगों ने मुझे बताना है कि कैसा लग रहा है। अच्छा, ये ना मल्टीपर्पज़ रैक्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है आपने इसमें अनियन पोटैटो ही रखना है। आप इसको अपने रूम में रख कर वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप इसमें रख सकते हैं। आप इसको अपने किचन में एज किचन ट्रॉली यूज़ कर सकते हैं। इसमें कैचअप्स वगैरह और जो भी आपकी चीज़ें हैं वो आप इसमें ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जिस घर में छोटे बच्चे हैं, उनके लिए ये बड़ी ही एक अच्छी चीज़ है कि आप इसमें बच्चों के फीडर रखें, इसमें बच्चों के दूध के डब्बे रखें, बच्चों के आप इसमें पजामे भी रख सकते हैं, पैम्पर रख सकते हैं, वाइप्स रख सकते हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल चीज़ है। अच्छा, तो अभी मैं इसके व्हील एडजस्ट कर रही हूँ। इन्होंने मुझे पैकिंग में 5 व्हील्स दिए हैं, 4 तो इसमें लग जाएंगे, एक एक्स्ट्रा है कि अगर ख़राब हो जाए तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। ये ट्रॉली आपको राउंड शेप में भी मिल जाएगी, और मैंने तो काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ की ली है। आपको ये इससे बड़े और उससे बड़े साइज़ में भी मिल जाएगी। तो अब ये आपकी रिक्वायरमेंट पर है कि आपको कितने साइज़ की चाहिए। प्राइस ज़ाहिर है फिर उसी के हिसाब से, जितना साइज़ बड़ा होता जाएगा तो प्राइस उसी हिसाब से थोड़ी सी ज़्यादा होती जाएगी। इतने मैं इस ट्रॉली के व्हील्स फिक्स करती हूँ, और इतने आपसे करती हूँ थोड़ी सी बातें। और बताएं जनाब, सुना है कि सफ़ायर पर तो बड़ी सेल शेल लगी हुई थी। मुझे तो पता ही नहीं चला, कसम से मुझे नहीं पता था कि कोई सेलें वेलें लग रही हैं, क्योंकि मैं बीमार थी। मुझे अपनी बीमारी के अलावा किसी चीज़ का होश नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह अब थोड़ी सी होश में आई हूँ, तो अब चीज़ें पता चलनी शुरू हुई हैं। बहुत ज़्यादा मैंने रील्स देखी जहाँ पर सफ़ायर के जो स्टोर्स थे वो ओवरलोडेड हुए हुए थे, और काफ़ी बुरा हाल था। बताएं जी, किस किस ने इस सेल से, ये जो रीसेंट सेल अभी सफ़ायर की गुजरी है, किस किस ने ये सेल अवेल की है और क्या क्या ख़रीदा, कितने कितने सूट ख़रीदे। वैसे मैंने तो डिसाइड किया हुआ था कि अब मैं 2 महीने कपड़े नहीं ख़रीदूँगी, क्योंकि मैं कपड़े ख़रीदने पर बहुत
पैसे लगा देती हूँ। तो मैंने सोचा हुआ था कि बस अभी मैं 5-6 सूट मेरे बन गए हैं, तो अभी मैंने 2 महीने कपड़े नहीं बनवाने। अल्लाह ताला मुझे अपनी इस बात पर कायम रखे। और यहाँ पर मेरी ट्रॉली जो है वो सारी बन चुकी है। अब मैं इसमें रख रही हूँ चीज़ें। मैंने इस वाले खाने में तो रख दी हैं जी प्याज। लहसुन हमारा ख़त्म हुआ है, जब आएगा तो वो भी रख देंगे। और अब हम थर्ड वन में रख देते हैं पोटैटो। इसके अलावा ये वाला अनियन रैक मेरा देख रहे हैं ना, ये येलो वाला, इसके 3 पोर्शंस हैं। यहाँ पर अब मुझे 4 मिल गए हैं, तो कोई और चीज़ भी हुई तो वो भी मैं इसमें रख सकती हूँ बड़े आराम से। इसमें हाँ जी, हाँ मगर रख तो सकते हैं ना। हाँ जी, ऐसे हैं। क्या रखेंगे क्या? उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, इतना प्यार देते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरी भाभी हैं, उनका भी यूट्यूब चैनल है। अभी उन्होंने 2-3 महीने पहले ही स्टार्ट किया है। उनके चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब करें, उन्हें सपोर्ट करें, उनकी वीडियोज़ देखें। उन्हें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और ये बस मेरा आज का व्लॉग था। अगर मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक करें। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम हैंडल मैं डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ मुझे फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।